मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए आसान तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। संवत 1589 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जन्मा जो हिंदी का अमर सुहाग। आइए देखते हैं जीवन परिचय। राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। क्योंकि ये हाईलाइट करना है, इसलिए बीच बीच में मोटे से करने पर जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्टिव होता है, आपको सुंदरता के नंबर भी मिलते हैं, तो इसलिए बीच बीच में हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जन्म सन 1532 ईस्वी में। संवत 1589 अर्थात संवत से हमेशा सन 57 वर्ष पीछे होता है, तो आप सन याद करेंगे तो 57 प्लस करेंगे तब संवत आपको निकल आएगा। सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। प्यारे प्यारे बच्चों, जब इनका जन्म हुआ तब उनके मुंह में सारे दांत मौजूद थे तथा ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, क्योंकि ये इनका जन्म जैसे हुआ ये उठकर बैठ गए और खड़े खड़े चलने लगे। तो जन्म के कुछ समयोपरांत इनकी माता का निधन भी हो गया, जिसके भय से इनको राक्षस समझ लिया समाज ने, और राक्षस समझकर समाज ने इनका परित्याग कर दिया। जब ये इधर उधर भटक रहे थे, उनकी भेंट स्वामी नरहर दास जी से हुई। स्वामी नरहर दास जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया तथा इनका पालन पोषण किया और इनको प्रारंभिक शिक्षा दी। एक बार काशी में उनकी भेंट पंडित दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुई, जो अत्यंत सुंदर थी। रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया, जिससे ये असीम प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाने पर ये व्याकुल हो उठे तथा अर्धरात्रि को ही अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। अनेक कठिनाइयाँ। भाद्रपद की काली रात थी और पानी बरस रहा था। नदी नालों को लांघते हुए तैरते हुए ये भीगे हुए अपने ससुराल में पहुँचे, जिनकी ये दशा देख करके इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें फटकार लगाते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, आस्थित चरमय देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महा होति न तो भवभीत। पत्नी की फटकार लगाए जाने के बाद ये राम भक्ति की ओर विमुख हो गए और शेष सनातन से वेद और वेदांत की शिक्षा ली। इसके बाद अनेक रचनाएं करते हुए इन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी की मृत्यु सावन के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सन 1623 ईस्वी संवत 1680 अर्थात 1680 से अगर आप 57 माइनस कर देंगे तो सन आपको मिल जाएगा। तो सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुआ था। गंगा नदी के किनारे एक घाट आज भी उपस्थित है, 80 घाट। दोहा, इनके मृत्यु के संबंध में दोहा देखते हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। रामचरितमानस, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, बरुए रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। आइए भाषा देखते हैं। तुलसीदास ने अवधी के साथ ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। संस्कृत पर भी उनका उतना ही अधिकार था। रामचरितमानस के हर सोपानों की शुरुआत तुलसीदास ने संस्कृत में की है, बाकी के दोहे और चौपाई अवधी में है, और लास्ट हेडिंग
हिंदी काव्य साहित्य में स्थान। हिंदी काव्य साहित्य में स्थान। आइए देखते हैं। तुलसीदास भक्ति काल की राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसी ने रामचरित के जरिए भगवान राम की भक्ति को घर घर पहुंचाया है। तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा के कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। अगर कहीं परेशानी या कठिनाई हो तो कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।